हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने जो है अनार के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया था। उसमें आपको किसमें जैसे था, ढोलका किसका है, दारू किसकी वैरायटी है। तो आप लोग उसमें जो है उस सब चीज़ों को, वैरायटियों को विशेष तौर पे जो है जो बताए हैं इम्पोर्टेंट वैरायटियाँ, उनको फ्रेंड्स जरूर याद करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं जो है आपका शीतोष्ण में जो है, यानी कि सब ट्रॉपिकल में आज एक और क्रॉप है जो कि हम लोग सीखने वाले हैं, बेर। बेर बेर ठीक है, यानी कि बैर, जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं बैर। बैर के बारे में तो चर्चा करना है, ठीक है। तो बैर में जैसे कि आपने बीएससी एजी में पढ़ा था, गोला किसकी वैरायटी है, बहुत ही पूछा गया था। आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था बीएससी एजी में कि गोला किसकी वैरायटी है, सेब किसकी वैरायटी है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को, इम्पोर्टेंट क्रॉप है आपका जो है शीतोष्ण में, समशीतोष्ण में, ठीक है। तो उसको जो है आज फ्रेंड्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और क्लासेज जैसे जैसे जा रही हैं आप लोग वैसे वैसे जो है तैयार करते रहिएगा। मैटर इकट्ठा करके कहो तैयारी हो पाएगी, मैटर इकट्ठा करके आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैटर इतना ज़्यादा हो जाएगा एक महीने में, मई या जून तक आपका मैटर इतना हो जाएगा, 80% जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो यानी कि तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप तैयार करना चाहते हैं थोड़े मैटर में आपको ज़्यादा तैयार हो जाएगा अभी, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना जो है बेर। बेर को क्या कहा जाता है? शुष्क फलों का राजा कहा जाता है, गरीबों का सेब कहा जाता है, ठीक है। बैर को, ठीक है, बेर को, ठीक। बैर को क्या कहा जाता है? शुष्क जो है फलों का राजा, गरीबों का फल कहा जाता है, चाइनीज किंग भी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक, आज का टॉपिक है बेर, ठीक है। बेर, बेर है, ठीक है। बेर में आप इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे कि हमने पहली क्लास में जो है हम लोग क्या सीखे थे, जो कल्चर होते हैं, जैसे कि जिसे कल्चर एक था सिट्री कल्चर, एक लैक कल्चर, जिसमें दो कल्चर एक एब्सेशन में हमने बताया था, जिसमें सारे कल्चर जो होते हैं लैटिन भाषा के शब्द हैं, लेकिन जो है आपका सिट्री कल्चर और लैक कल्चर जो होता है वो कैसा है? सिट्री कल्चर का जो है ग्रीक और लैटिन है, और आपका लैक कल्चर जिसमें जो है आपको लाख के कीटों का अध्ययन किया जाता है, उसे लैक कल्चर कहा जाता है। तो वो कैसा है? संस्कृत प्लस लैटिन भाषा का शब्द है, दो अपवाद में था। वो पहली क्लास में आप लोगों ने उसको जान चुके थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लाख के कीटों का जो इसमें किया जाता है, किन किन फसलों में किया जाता है, यानी कि किन फलों में किया जाता है, एक आपका बेर जो है इम्पोर्टेंट है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक चीजों में। जैसे कि हमको क्या लिखना है बेसिक चीजों में, तो यही हो गया कि आपको क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, बीएन नेम हो गया, फैमिली हो गया, ये चीज बेसिक होता है। और आपका ओरिजिन प्लेस जानते हैं कि जो हमने पहले उसमें बताया है कि जो जो खट्टे फल होते हैं, जो कम रेट के होते हैं, कम उनके रेट कम होते हैं, जैसे बेल हुआ, बेर हुआ, फालता हुआ, लीची हुआ, ये सब हमारा जो है लगभग लगभग कहाँ के हैं? ओरिजिन प्लेस हमारे भारत में है इनका ओरिजिन प्लेस, ठीक है। और बेल हो गया, क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक है। बेसिक के पहले जो है इसको क्या कहा जाता है? शुष्क फलों का राजा कहा जाता है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। तो इसका क्या बीएन नेम है? जो है जिजिफस मोरिसियाना, इसका बीएन नेम क्या है? जिजिफस मोरिसियाना है, ठीक है। रेमनेसी जो है इसकी फैमिली होती है, ओरिजिन प्लेस भारत मध्य होता है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n बराबर 48 होता है। हमने ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें सब कुछ बता रखा है। तो क्या होता है? जिजिफस बैर के जो है बैर के कांटे में कौन कौन फंसा? जिजिफस और मोरिसियाना।
मोरेसियाना, जिजीफस मोरेसियाना। ठीक है, ये हो गया। फैमिली क्या होती है? फेमिनेसी। ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे, उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत है, मध्य भारत। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर त्रियन बराबर कितना होता है? 48 होता है। ये तो था आपका बेसिक चीजें। खाने योग्य भाग जैसे कहते हैं बाह्य भित्ति होता है, यहाँ खाने योग्य भाग, भाग भी लिख सकते हैं आप। एक और बेसिक में, तो हम बेसिक पहले तो आपका था इतना, इतना पॉइंट जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये तो इसको पढ़ना क्या पढ़ाना क्या ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक। बेसिक में आपको क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स? तो जैसे किसे क्या कहा जाता है? शुष्क फलों का राजा कहा जाता है। बेसिक में क्या याद रखेंगे? पहला पॉइंट में जो है शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो बेर को कहा जाता है। ठीक है। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है, गरीबों का सेब। सेब बोले या फल बोले तो किसे कहा जाता है? बेर को कहा जाता है। चाइनीज किंग भी किसे कहा जाता है? चाइनीज फिंग, चिंगपुंग, इस तरीके से। तो बेर को ही कहा जाता है। ठीक है। और जैसे गरीबों का सेब की बात किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब, यहाँ तो गरीबों का फल ये था। और उष्ण फलों का जो हम पूछे, उष्ण जलवायु का सेब किसे कहा जाता है? तो कौन सा रहता उष्ण में? आपका उष्ण में हमने क्या बताया था? आम हो गया, फलों का राजा हो गया। उसमें जो है आम था, अमरूद था, केला था, पपीता था। अमरूद जो है उष्ण का जो है जलवायु क्षेत्र का जो है अमरूद को कहा जाता है राजा, उष्ण का पूछता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब हम और पॉइंट में याद रखते हैं खाने योग्य भाग। तो खाने योग्य भाग में देखेंगे, खाने योग्य इसमें वैरायटियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने योग्य भाग हो गया। फल प्रकार कैसे होता है? जिसमें गुठली होती है उसका फल प्रकार क्या होता है? ड्रुप होता है। ठीक है, फल प्रकार क्या होता है? ड्रुप होता है। खाने योग्य भाग क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति। और जो है आपका फल प्रकार हो जाएगा। फल प्रकार की बात करेंगे, फ्रेंड्स, तो फल प्रकार क्या होगा? इसका ड्रुप होगा। जितना हमने बता रखा है जो भी गुठली वाली होती हैं वो सब क्या किस में आते हैं? ड्रुप में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं खाने योग्य भाग हो गया, फल हो गया, और जो है पुष्प क्रम की बात कर लेते हैं, इन्फ्लोरेंस की बात कर लेते हैं। पुष्प क्रम कैसे होता है? तो इसका पुष्प क्रम कैसे होता है? साइमोस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, साइमोस। ठीक है, इसी को जो है फिस्कल भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? फिस्कल। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब ये पॉइंट जो मैं कह रहा हूं आपको जो है लैग कल्चर जो है किस पे किया जाता है? क्या किस पे किया जाता है? लाख के कीटों का जो है किस फल पे किया जाता है? तो यही है, आप इस पॉइंट को VBI करके लिखिएगा। जो है बेर के पौधों पर लाख के कीट यानी कि लैग कल्चर पाले जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लेग कल्चर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं?
लेक कल्चर कहते हैं, ठीक है। और किस पे पाले जाते हैं? बेल तो आपको पता है, अरे बेर तो पता है। बेर के अलावा आपका शाहतूत हो गया, ठीक है। शाहतूत, इसके लिखेंगे बेल हो गया, बेर हो गया, और आप लिखेंगे शाहतूत, शाहतूत हो जाएगा, शाहतूत। और एक आपका और आता है शाहतूत, पलाश हो गया। उस पे जो है लाख के कीटों का जो है पालन हम करते हैं। क्या कहलाता है? जिसपे लाख के कीटों का पालन करते हैं, लैक कल्चर कहलाता है, ठीक है। कैसा शब्द है ये? संस्कृत। लैक जो है कैसा शब्द है? लैक जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, और कल्चर मतलब कल्टीवेशन यानी कि खेती करना क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो जितने जो है आपके कल्चर होते हैं लैटिन होते हैं। सिट्रीकल्चर जो है, सिट्रीकल्चर और लैक कल्चर को छोड़ करके सभी कल्चर कैसे होते हैं? लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका बेसिक। और ये जलवायु की हम बात कर लेते हैं। तो जलवायु कैसी होती है? गर्म जलवायु का पौधा है, ठीक है। तो अब हम और बात करते हैं कि कैसे जलवायु का पौधा है। तो आप कहेंगे गर्म जलवायु का पौधा है। तो अब हम जलवायु देख लेते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे आप। तो जलवायु देखेंगे, गर्म जलवायु का पौधा है, ठीक। चलिए, गर्म जलवायु का पौधा है। और जो होता है पीएच, तो जो होता है जानते हो कि ये जो है लवणी मृदा के लिए सहनशील है ये। तो इसका जो है लवणी मिट्टी में, जैसे इसका हो गया आपका आंवला हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपका जो है जलवायु की बात करते हैं। जलवायु की जब बात करेंगे हम, तो आपका हो जाएगा जलवायु, गर्म जलवायु हो जाएगी। गर्म जलवायु, गर्म जलवायु का पौधा है। बुआई कब करते हैं? तो मानसून से पहले, ठीक है। और पीएच की बात कर लेंगे, पीएच कितना होता है? पीएच की बात करेंगे 8.5 होता है इसका। और नॉन क्लाइमेटिक फल है, ठीक है। 2 पॉइंट 3 पॉइंट हो गया है। गर्म जलवायु का पौधा है, और जो है आपको कह सकते हैं सब ट्रॉपिकल का है, तो जान ही रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब भंडारण के लिए टेम्परेचर यानी कि स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? एक पॉइंट और देखना है। भंडारण के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 3 से 4 डिग्री स्टोरेज टेम्परेचर होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, आम में जैसे आपने 85 से 95 रखा था, यहाँ जो है उससे थोड़ा कम रखेंगे, 85 से 90 रखेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेगा तो आप कितना बताएंगे? जो है 85 से 90, ठीक है। RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। उपज की बात करेंगे तो उपज कितना होता है आपका? उपज की बात करेंगे 80 से 200 किलोग्राम प्रति प्लांट प्रति ईयर। कितना? 80 से 200 किलोग्राम प्रति प्लांट प्रति ईयर जो है इसका उत्पादन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पेसिंग की बात करते हैं। स्पेसिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, स्पेसिंग उसको ध्यान रखना है आपको। स्पेसिंग की बात करेंगे फ्रेंड, तो इसकी 2 स्पेसिंग होती है। एक हाई डेंसिटी ऑफ प्लांटिंग HDP होता है। HDP के लिए 5x5 होता है, और वैसे में कितना होता है? 6x6 होता है। स्पेसिंग की बात करते हैं, दूरी की बात करेंगे तो वैसे नॉर्मली पूछेगा तो कितना होता है? 6x6 जो होता है, ठीक है। 6x6 मीटर होता है। और हाई डेंसिटी ऑफ प्लांटिंग में कितना होता है? HDP में कितना होता है? तो ये जो क्वेश्चन बना हुआ है जब पूछेगा तो 5x5 मीटर स्क्वायर, ये आपको रखना है ध्यान, ठीक है, दोनों पॉइंट को। अब हम ये तो हो गया। अब हम प्लांटिंग इसका कब करते हैं इसकी? अब जैसे कि आप जानते हैं जिसमें जो पतझड़ वाले होते हैं, जैसे कि सब ट्रॉपिकल के जितने क्रॉप हैं लगभग सभी जो हैं कैसे हैं, जो है पतझड़ी वाले होते हैं। जब उसमें पतझड़ वाले होते हैं, हमने क्या बताया था? जो पतझड़ी वाले होते हैं उसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग की प्रक्रिया की जाती है। ट्रेनिंग जो होती है प्रारंभिक अवस्था को दर्शाती है, और प्रूनिंग जो होती है बाद की अवस्था को दर्शाती है, ठीक है। ट्रेनिंग जो होता है मतलब ज्यादा काट देना, प्रूनिंग मतलब थोड़ा बहुत काटना,
जैसे कि हम चने में करते हैं, निपिंग करते हैं ना, उसका निपुट करते हैं, तो ऐसे इसमें भी है। आप देखिएगा प्लांटिंग, ठीक है, जो है प्लांटिंग। प्लांटिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो प्लांटिंग में आपका आ जाएगा प्रवर्धन। पहले किस में करते हैं, प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं हम। प्रवर्धन, प्रवर्धन जो है कब करते हैं, प्रवर्धन करते हैं हम लोग मई जून जुलाई, जुलाई से जो है सितंबर के बीच जो है हम प्रवर्धन करते हैं। जुलाई से सितंबर बीच जो है हम प्रोपोगेशन जो है बेर का करते हैं, ठीक है। प्रवर्धन हो गया। अब आपका आता है कटाई करते हैं। इसके बाद हम उसमें कटाई कब करते हैं, यानी कि ट्रेनिंग हुआ। इसके बाद प्रूनिंग कब करते हैं, मतलब कटाई मतलब प्रूनिंग हो गया, ट्रेनिंग कब करते हैं, तो हम कटाई की बात कर लेते हैं। कटाई की जब बात करेंगे तो कटाई आ जाएगा फरवरी मार्च। इसके बाद ट्रेनिंग की बात करेंगे, कटाई ट्रेनिंग का बात करेंगे, तो ट्रेनिंग की बात करेंगे तो मार्च हो जाएगा। ट्रेनिंग कब करते हैं, मार्च करते हैं, ठीक है। और प्रूनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूनिंग कब करते हैं, अप्रैल मई में करते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रूनिंग कब करते हैं, जो है सब कुछ भूल जाइएगा पर इसे ना भूलिएगा। ट्रेनिंग प्रूनिंग कब करते हैं, अप्रैल मई में करते हैं, अप्रैल मई के बीच करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और जो है मिट्टी बडिंग भी करते हैं आपका जो है, और जो है रिंग बडिंग भी होता है। रिंग बडिंग जो होता है व्यावसायिक रूप से किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट को जो है देखना होगा। इसमें इतने पॉइंट हो गए हैं। अब हमें देखना होगा और चीज, उसमें सिंचाई भी की जाती है, किस विधि से की जाती है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंचाई किस विधि से की जाती है, तो कब की जाती है, तो रिंग मेथड से की जाती है, ठीक है। जो है कब की जाती है, तो अक्टूबर के महीने में की जाती है। बेर में सिंचाई लिखेंगे, बेर में सिंचाई, यानी कि बेर में इरिगेशन कब करते हैं, तो जो है अक्टूबर माह में करते हैं। अक्टूबर माह में करते हैं। किस मेथड से करते हैं, तो रिंग मेथड से करते हैं, रिंग मेथड, रिंग बेस मेथड से हम जो है इसकी सिंचाई इरिगेशन करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब कली को बढ़ाने के लिए इसमें हमें क्या यूज करना चाहिए, तो 3% जो है थाई यूरिया का उपयोग हम करते हैं कली को बढ़ाने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कली को बढ़ाने के लिए, कली को बढ़ाने के लिए 3% हम क्या करते हैं, थाई यूरिया का प्रयोग करते हैं। 3% थायो यूरिया या जो है KMNO3, ठीक है, KMNO3 का जो है हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी तुड़ाई कब करते हैं। उत्तर भारत में अपने यहाँ जो है तुड़ाई कब करते हैं, तुड़ाई की बात करते हैं। तुड़ाई कब करते हैं, तो तुड़ाई जो है फरवरी मार्च में करते हैं, फरवरी मार्च में तुड़ाई कब करते हैं, फरवरी मार्च में करते हैं, ठीक है। परागण जो होता है इनका, परागण कैसे होता है, तो
कीटों के द्वारा इनका परागण होता है। परागण किससे होता है इनका? परागण बोले तो पॉलिनेशन कैसे होता है? परागण परागण कैसे होता है? तो कीटों के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। परागण कैसे होता है फ्रेंड्स? परागण जो है कीटों के द्वारा होता है। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट और आपको रखना है, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। परागण कैसे होता है? कीटों के द्वारा होता है। तुड़ाई कब करते हैं? फरवरी मार्च में करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो मूल वृंत होते हैं उसको याद रखते हैं। रूट स्टॉक, रूट स्टॉक की बात कर लेंगे तो उसमें भारतीय बेर होता है, एक झरबेरी होती है और एक जो है जंगली बेर होती है। ठीक है, देसी बेर होती है। तो रूट स्टॉक यानी कि मूल वृंत, इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? पहला नंबर आप देखेंगे भारतीय जो है बेर या झरबेड़, जिसे क्या बोला जाता है? जो है जिजीफस, तो जो है जिजीफस नुमुलेरिया, नाम भी ऐसे रहते हैं कि ले नहीं मिलता है कोई ऐसे, नुमुलेरिया। ठीक है, रिया। ठीक है, जिजीफस रिया याद कर लो यार, जो है भारतीय बेर है, झड़बेर को याद करना है, इसको इम्पोर्टेंट है। तो अब एक आता है देसी बेर, दूसरा क्या आता है? देसी बेर, इसका क्या है? जिजीफस रोंटिफोलिया। इसका क्या है? जिजीफस रोंटिफोलिया होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा किस्मों से संबंधित, उसको याद करना है। ठीक है, रूट स्टॉक में वही इसको याद कर लीजिएगा। तो बेर में कली को बढ़ाने के लिए जो है आप क्या करते हैं? तो थायोरिया का छिड़काव 3% जो है थायोरिया और जो है KMNO3 का प्रयोग करते हैं। अब किस्मों की बात कर लेते हैं, किस्मों की वैरायटियों के बारे में हम बात करते हैं। तो पहली वैरायटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, आपको याद भी है, कौन सी है? गोला है, गोला और सेब। पहला वैरायटी आप इंपॉर्टेंट पे याद रखेंगे, क्या है? गोला याद रखेंगे। दूसरा नंबर क्या आता है? सेब याद रखेंगे। और जो है इसके बाद आपका हो जाएगा थार सारिका आता है, और गोमा कीर्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है गोमा कीर्ति, और इसका आपका जो है कट्ठा भी होगा। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। गोला की बात करेंगे, जो होता है जो है जो होता है अष्टगुणित वैरायटी है, ये लिखेंगे। ठीक है, तो अष्टगुणित। ठीक है, यानी कि 2n बराबर कितना होता है? 2n बराबर 96 होता है। ठीक है, सबसे अगेती और लवण सहनशील जो है वैरायटी है, इसलिए जो है इसको याद रखना है। सबसे अगेती किस्म है, सबसे अगेती किस्म, वह जो है लवण सहनशील किस्म है, वह लवण सहनशील किस्म है, वैरायटी है। ठीक है, तो लवण के सहनशील जो होता है आपका, जो होता है लवणी मृदा में जो होता है आपका बेर होता है। बेल को अभी पढ़ेंगे हम, वो जो है अम्लीय मृदा में, उसके लिए जो होता है अम्लीय मृदा उपयुक्त होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आप गोला की वैरायटी में। ठीक है, सेब जो है सर्वोत्तम जो है स्वादिष्ट किस्म है, यानी कि सर्वोत्तम व और स्वादिष्ट
सर्वोत्तम व स्वादिष्ट किस्म है। अरे देखो ये सबसे अगेती किस्म है। इसी के सामने आप यहाँ लिख लेंगे उमरान जो है, उमरान जो है सबसे पछेती किस्म है। पछेती की जब बात करेंगे, पछेती किस्म कौन कौन सी है पछेती, तो उमरान। ये भी बहुत याद रखना है, अगेती की गोला, पछेती की उमरान वैरायटी आपको याद रखना है। गोला होगा, अब गोमा कीर्ति हो जाएगा। इसको इसके बाद क्या है, ये दोनों जो है गोला और सेब क्या होते हैं, जो है ड्राई जहाँ एरिया होता है, आप जानते हो कि इनको पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। सूखे क्षेत्रों में इनका जो है हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, वैसे एरिया में जैसे कि इसका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखना है क्या होते हैं कि ड्राई एरिया के लिए जो है सुटेबल होते हैं। ठीक है, पानी की आवश्यकता उतना ज़्यादा नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ड्राई एरिया के लिए भी पूछ सकता है, इसको ध्यान रखना है। अब आता है तीसरे नंबर पे थार सारिका। थार सारिका, थार सारिका की बात करेंगे तो इसका किसका किसका क्रॉस है, इसका क्रॉस है, ये आपको ध्यान रखना है, सेब का और जो है कत्था का। अब कत्था पूछ लेगा किसकी किस्म है, तो कत्था पूछ लेगा किसकी किस्म है, आप बताएंगे ये बेर की है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं आप 4 नंबर में आपको क्या देखना, गोमा कीर्ति। गोमा कीर्ति, ठीक है, और जो है गणेश, गणेश कीर्ति। ये दोनों क्या है, नई वैरायटी है हमारी। नई वैरायटी बोले तो किस्म है, नई किस्म है। तो गोमा कीर्ति और गणेश कीर्ति जो है आपकी नई वैरायटी है। थार सारिका किसका क्रॉस है, तो बेर यानी कि सेब और जो कत्था का है। ड्राई एरिया की बात कर लेंगे तो आपका गोला और सेब हो जाएगा। गोला वैरायटी जो है लवण सहनशील है, और जो है सबसे अगेती किस्म जो है आपकी गोला है। इतना आपको याद हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं आपको अभी तैयार हो गया होगा। एक बार और देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। मध्यम मीडियम में जो आती हैं वैरायटियां उनको हम देख लेते हैं। मध्यम में जो आती हैं उन किस्मों को हम देखते हैं। चलिए, मध्यम में जो आते हैं, मीडियम में उनको देखना है। मध्यम में, ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे कि आपका बनारसी हो गया, बनारसी हो जाएगा, आपका रश्मि हो जाएगा, जोगिया हो जाएगा, रश्मि, रामधारी सिंह दिनकर की है ना रश्मि, उर्वशी, रेणुका, रश्मरथी। तो अब जो है बनारसी हो गया, रश्मि हो गया, जोगिया हो गया, जोगिया हो गया, ठीक है, कैथली हो गया। ये जो है आपकी मीडियम किस्म की वैरायटी है। पछेती में आपने उमरान देख लिया, इलायची भी आती है पछेती में, आप यहाँ पॉइंट लिख लेंगे। पछेती में आपका क्या आ जाएगा, इलायची और इमरान। इलायची किसकी वैरायटी है, तो आप बताएंगे बैर की वैरायटी है, इलायची और उमरान। ठीक है, अब जो फल मक्खी लगती है उसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, यानी कि प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी है, उसको लिखना है। यानी कि दुधिया वैरायटी जो है आपकी फल मक्खी के प्रति, फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म है, प्रतिरोधी
किस्म है, ठीक है। छुहारा आता है इसके बाद, छुहारा, इसको भी आप रखना है, छुहारा। ये भी फल मक्खी के प्रति जो है उपयुक्त है, ठीक है। इतना आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। गोमा कीर्ति उमरान से चयनित किस्म है का, ठीक है। ये जो गोमा कीर्ति है उमरान से चयनित किस्म है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किससे चयनित है पूछ लेगा। गोमा कीर्ति जो है नई किस्म तो है ही है, किससे चयनित है तो उमरान से चयनित है, यानी कि जो पछेती वैरायटी है उमरान और आपकी इलायची, उससे जो है उससे चयन किया गया है, उससे बनाया गया है गोमा कीर्ति को, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद ये चीजें हो गया। अब हम बात करेंगे जो इसमें रोग लगते हैं, एक तो है पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, कवच जनित रोग है होता है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा रोग में, ठीक है। तो आपको वैरायटी याद हो गई होंगी। पहली वैरायटी क्या है, गोला, और इसके बाद आपकी क्या है, गोला जो है सबसे अगेती वैरायटी है, पछेती में इलायची उमरान हो गया, इसके बाद आपका सेब हो गया, गोमा कीर्ति हो गया, गोमा कीर्ति हो गया, इसके बाद आपका सेब हो गया, सेब और कत्था हो गया, ठीक है। ये जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके रोग यानी कि डिजीजेज के बारे में हम बात करते हैं। रोग की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका पहला क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि चोडियम अस्ता, चोडिल असिस्ता, ठीक है, कवक जनित होता है, कवक, उस कवक जनित होता है, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक होता है, जो कवक जनित रोग होता है सबसे खतरनाक होता है। कवक का नाम क्या है ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक जो है इंपॉर्टेंट है, आर्डियम, आर्डियम जुजुबी, आर्डियम जुजुबी वैरायटी कह सकते हो, इंडिका, इंडिका, ठीक है, आर्डियम जुजुबी वार इंडिका है, ठीक है। और एक आता है ब्लैक लीफ स्पॉट आता है, काला धब्बा, वो भी कवक जनित होता है, काला पत्ती धब्बा, ये भी कवक जनित रोग होता है, कवक से होता है। कीट आप जानते हैं, फल मक्खी जो है सबसे खतरनाक जो है फल मक्खी होता है, इसमें कीट के लिए आप लिखेंगे फल मक्खी, कीट की बात करेंगे फल मक्खी, ठीक है। इतना पॉइंट जो है आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो इतना पॉइंट फ्रेंड्स आपका तैयार होना चाहिए। वैरायटियों को जरूर याद रखना पड़ेगा। और लवण सहनशील होता है, लैग कल्चर किसमें, किस के पौधे पर किया जाता है, लाख के कीटों का जो होता है पालन किस पे किया जाता है, फालसा हो गया आपका, और जो है बेर हो गया, ठीक है। ये याद रखना है। जलवायु तो आप जानते हैं गर्म जलवायु होती है, और जो होता है सब ट्रॉपिकल रीजन में ये ज्यादा की जाती है। और पीएच की बात किया आपने, 8.5 से ज्यादा पीएच के होती है में जो होता है इनके लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लांटिंग जो है उसका टाइमिंग कब होता है, ठीक है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। वैरायटी को याद रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।